हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का, ये दूसरा पार्ट है। ठीक है साथियों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो का जो है प्लेलिस्ट में जा सकते हो। हमारे यूट्यूब के चैनल का जो प्लेलिस्ट बना है, आप वहाँ से खाद्य निरीक्षक नाम से प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हो। ठीक है साथियों, उसमें खाद्य निरीक्षक से संबंधित और भी आपको विभिन्न टाइप के वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है 31वां नंबर से प्रश्न शुरू हो रहा है। पहले पार्ट में जो हमने 30 तक बताया था। तो आगे देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। जांच के संबंध में धारा 20 के अनुसार राज्य आयोग को किस न्यायालय के समकक्ष शक्तियां प्राप्त है? ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो, 4 ऑप्शन है आपके साथ सामने। फौजदारी न्यायालय, सिविल न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिविल न्यायालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य आयोग की निम्नलिखित शक्तियों में से नहीं है? किसी व्यक्ति को समन करना, हाजिर कराना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, किसी दस्तावेज का अप्रकटीकरण या प्रस्तुत करना, साक्ष्य या दस्तावेजी को परीक्षा के लिए कमीशन निकालना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, किसी दस्तावेज का अप्रकटीकरण या प्रस्तुत करना जो है ये इस राज्य आयोग की शक्तियां नहीं है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है। साथियों, इस टाइप का जो प्रश्न है उसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है साथियों, पढ़ने में थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो धारा 21 के अनुसार राज्य आयोग की कार्यवाहियों का अधिमान्य न होना सुनिश्चित किया जाएगा यदि। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसके गठन में कोई त्रुटि है तब। साथियों, अगर आप इसका जो है डिटेल पढ़े होगे तो डिटेल अगर आप पढ़े होगे तो आपको जो है वस्तुनिष्ठ से प्रश्न सॉल्व करने में जो है आपको कठिनाई नहीं होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को केंद्रीय पूल से खाद्यान्नों की अपेक्षित मात्रा का आवंटन के संबंध में प्रावधान किस धारा में है? धारा 22, धारा 23, धारा 21, धारा 20। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 22 में। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। ये भी काफ़ी लंबा चौड़ा प्रश्न है साथियों। इसको जो आप पॉज करके आप इसका जो है अच्छे डिटेल देख सकते हो। ठीक साथियों, इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को केंद्रीय पूल से खाद्यान्न की अपेक्षित मात्रा का आवंटन के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो इसमें से क्या सही नहीं है? तो उसका जो है ऑप्शन बी है, ये सही नहीं है। राज्य केंद्र को खाद्यान्न आवंटित करेंगे, ये सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन और उनका मॉनिटरिंग के संबंध में उल्लेख है। तो कौन सी धारा में उल्लेख है? धारा 22, 24, 21, 20। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, धारा 24 में। अगला प्रश्न है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन और उनका मॉनिटरिंग का उत्तरदायी है। तो किसके ऊपर उत्तरदायी है? राज्य सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर, स्थानीय प्राधिकारी के ऊपर, इनमें से कोई नहीं। तो किसके ऊपर? राज्य सरकार के ऊपर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। किस धारा में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन का उल्लेख है? धारा 22, 23, 25, 20। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, धारा 25 में। अगला प्रश्न है। स्थानीय प्राधिकारी की बाध्यता का उल्लेख किस धारा में है? यहाँ पे ऑप्शन में है धारा 23, 26, 25, 20। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, धारा 26 में। अगला प्रश्न है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अभिलेखों को वितरण का प्रकटीकरण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन में है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय प्राधिकारियों, नोडल अधिकारी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्य सरकार। चलिए अगला प्रश्न है। अभिलेखों के प्रकटीकरण के संबंध में क्या सही नहीं है? ऑप्शन में है इसे सार्वजनिक प्रभुत्व के क्षेत्र में रखा जाएगा, इसे जनता के निरीक्षण के लिए नहीं खोला जाएगा, इसके लिए सरकार रीति विहित करेगी, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, इसे जनता के निरीक्षण के लिए नहीं खोला जाएगा। ये जो है सही नहीं है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है। स्थानीय प्राधिकारी इसके प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। जिला कलेक्टर, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिला कलेक्टर। चलिए अगला प्रश्न है। इसका भी जो है यहाँ पे मैं आपको आंसर बता दूंगा डायरेक्ट।
आप यहाँ पे जो है इसको चारों ऑप्शन को अच्छे से देख लेना साथियों। स्थानीय प्राधिकारी की बाध्यताओं में शामिल नहीं है, तो क्या चीज़ शामिल नहीं है, तो वह है ऑप्शन सी, वे केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा समुन्देशित किए जाएंगे। ये जो है उनकी बाध्यता में शामिल नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है, स्थानीय प्राधिकारी की बाध्यताओं के संबंध में उल्लेख है। धारा 23, 26, 25, 20, तो कौन सी धारा में है, धारा 26 में। अगला प्रश्न है, सामाजिक संपरीक्षा के संबंध में किस धारा में उल्लेख है। धारा 23, 26, 25, 28, तो इस प्रश्न का सही आंसर है धारा 28। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक संपरीक्षक किसका उत्तरदायी होता है। स्थानीय प्राधिकारी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, नोडल अधिकारी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्थानीय प्राधिकारी। अगला प्रश्न है, दूरस्थ पहाड़ी और जनजाति क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा का प्रावधान किस धारा में है। तो ऑप्शन में है धारा 30, धारा 26, धारा 25, धारा 20। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, धारा 30 में। अगला प्रश्न है, दूरस्थ पहाड़ी और जनजाति क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की खाद्य सुरक्षा का उत्तरदायित्व किनका है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ए और बी दोनों, यानी कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों का है। अगला प्रश्न है, खाद्य तथा पोषण संबंधी सुरक्षा को और अग्रसर करने का उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन में है जिला कलेक्टर का, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, स्थानीय प्राधिकारी का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जिला कलेक्टर का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अधिनियम की किस धारा में शास्तियों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन में है धारा 30, 26, 33 या 20। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, धारा 33 में। चलिए अगला प्रश्न है, यदि लोक सेवक या प्राधिकारी राज्य आयोग द्वारा किसी परिवार या अपील का विनिश्चय करते समय जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा सिफारिश अंतोष को उपलब्ध कराने में असफल रहता है, तो वह दायी होगा। साथियों प्रश्न काफ़ी लंबा है, तो आपको अच्छे से बार बार ध्यान से पढ़ना होगा। 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, 7,000 रुपये, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, 5,000 रुपये। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायोजन की शक्ति का उल्लेख किस धारा में किया गया है। धारा 30, धारा 35, धारा 33, धारा 20। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 35 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यह अधिनियम अध्यारोही प्रभाव रखता है। तो इस प्रश्न का जो है डायरेक्ट यहाँ पे मैं आंसर बता देता हूँ, तत्समय लागू अन्य अधिनियमों में उसके प्रावधानों पर हावी हो जाना। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की राज्य सरकारों के निर्देश देने की शक्ति का उल्लेख किस धारा में है। ऑप्शन में है धारा 30, धारा 35, धारा 38, धारा 20। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा 38 में। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार निम्नलिखित के संबंध में नियम बना सकती है। तो किनके संबंध में, तो उपरोक्त सभी, इन तीनों के संबंध में। आप ऑप्शन को देख लीजिएगा साथियों, इन तीनों के संबंध में जो है केंद्र सरकार नियम बना सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य सरकारों की नियम बनाने की शक्ति का उल्लेख किस धारा में किया गया है। ऑप्शन में धारा 30, 35, 40, 20। तो इसका जो राइट आंसर है वो है धारा 40 में। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निम्न के संबंध में नियम नहीं बना सकती। तो किस में नहीं बना सकती, तो इसका जो राइट आंसर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बाह्य शिकायत निवारण तंत्र, इसमें जो है नियम नहीं बना सकती। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न आपको दिख नहीं रहा होगा साथी, थोड़ा सा धुंधला है यहाँ पे, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निम्न के संबंध में नियम बना सकती है। तो यहाँ पे किसके संबंध में नियम बना सकती है, सभी में। अब पढ़ के बता देता हूँ मैं, ये सभी सही हैं। ठीक है साथियों,
राज्य आयोग के अध्यक्ष, सदस्य एवं सचिव की नियुक्ति पद्धति, शिकायत निवारण की सुनवाई और अपील के संबंध में सतर्कता समितियों की संरचना के संबंध में, तो ये सभी नियम बना सकती है। ठीक है साथियों, ये सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? ऑप्शन में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। तो किसको? ऑप्शन ए केंद्र सरकार को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिनियम को लागू करने में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने की केंद्र सरकार की शक्तियों का उल्लेख किस धारा में किया गया है? धारा 30, 42, 38, 40। तो किस में? धारा 42 में। अगला प्रश्न है, आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत पदाभिहित नहीं किया जाता है। तो किसको? जिला कलेक्टर को, कॉल सेंटर को, हेल्पलाइंस को, नोडल अधिकारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए जिला कलेक्टर को। चलिए अगला देख लेते हैं, और ये आखिरी प्रश्न है साथियों। खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? भोजन की उपलब्धता, सुगम पहुंच, भोजन प्राप्त करने का सामर्थ्य या उपरोक्त सभी। तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये था हमारा जो है आज का जो है, या आज टोटल 32 प्रश्न थे। ठीक साथियों, यह हमारा जो है पार्ट 2 यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मिलता है इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।